हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, प्रीवियसली क्लास में हमने कवर अप किया था आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना। मार्केट में बायर्स या फिर सेलर्स का इंटरेस्ट कहाँ पे है, जिसके अंदर हमने मार्क करना सीखा था एडवांस तरीके से आपका ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। आज स्पेशली हमारी क्लास होने वाली है सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर पे, बेसिक से एडवांस। ठीक है ना। आज हम पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि मार्केट बिहेव करती कैसे है, कैसे मूवमेंट्स करती है। ठीक है ना। हमारा ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक और ब्लॉक और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप टॉपिक कवर अप हो चुका है। आज जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, पहले आज उसके कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ठीक है। और इसी कंफ्यूजन के साथ एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। मतलब क्वेश्चन मार्क आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि लिक्विडिटी क्या चीज है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करना कि ये चीज आपको पता थी या फिर नहीं। यहां से मार्केट स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर गई, रिटेस्ट किया या फिर पुल बैक जिसको हम बोलते हैं, मार्केट फिर ऊपर गई, हाई हाई बनाया न्यू, मार्केट वापस नीचे आई। उसके बाद ये जो चीज आप बीच में देख रहे हो, ये जितना भी साइडवेज मूवमेंट आया है, इसको हम दो नाम से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका इंटरनल लिक्विडिटी या फिर इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का जो स्ट्रक्चर बनता है, उसके बीच में भी आप जो साइडवेज नाम मार्केट को देते हो, वो भी अपने आप में एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। और मार्केट उस इंटरनल स्ट्रक्चर को भी रेस्पेक्ट करती है, उसको भी ब्रेक आउट या डाउन करती है। ठीक है ना। अब समझो कि मार्केट ने पुल बैक दिया, स्विंग लो टू स्विंग हाई बनाया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारा टाइम पास किया। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहां से नीचे आई, सेम हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पे ये वाला आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई, यहां से नीचे आई, और नीचे आई तो यहाँ पे हो गया आपका चेंज ऑफ करेक्टर। फिर मार्केट ऊपर गई, यहां से गई, और फिर यहां से ऊपर गई, तो आप इसको यहाँ पे ये कर लोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि गलत है। ठीक है ना। अब क्यों गलत है? ये एक तरह से जो भी आप यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर है, या फिर मैं कहूँ इंटरनल लिक्विडिटी है, जिसको हम IRL के नाम से जानते हैं। जस्ट अ मिनट। IRL या फिर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। मार्केट हमेशा इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ बनते हुए चलती है। ठीक है। आप तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते जब तक आपका स्विंग हाई यहां से ये वाला ब्रेक नहीं होता। ये ब्रेक आपका जेन्युइन ब्रेक है। आप इन वाले जो ऑर्डर ब्लॉक या फिर सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ करैक्टर को मार्क करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर है। मार्केट इनको रेस्पेक्ट करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी लिक्विडिटी को हंट करने के लिए, या फिर सारी लिक्विडिटी को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है ना। अब लिक्विडिटी क्या कैसे हो रही है, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बताना कि आपने पढ़ा था या फिर नहीं पढ़ा था, जब वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई। अब सेम एज इट इज काम मार्केट ने यहाँ पे किया कि मार्केट ने स्विंग लो बनाया, ये वाला, ये आपका यहाँ पे स्विंग हाई। अब इसी के बीच मार्केट वापस पुल बैक करती है, ऊपर गई, वापस मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब जो मार्केट स्ट्रक्चर का मार्क करना नहीं जानते एडवांस तरीके से, सही तरीके से, वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखेंगे। फिर उसके बाद ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद ये जो इतना बड़ा मूवमेंट है, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। हमारे पास ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई, मार्केट ने पुल बैक किया। पुल बैक 50% का हो सकता है, या फिर तीन अच्छी खासी कैंडल्स का हो सकता है। उसके बाद मार्केट जिगजैग फॉर्म में लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए, इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाते हुए ऊपर निकल गई। तो जैसे ही आपका ये वाला स्विंग ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका
जेन्युइन वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहलाएगा। मार्केट ने एक नया हाई यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे एक नया हाई क्रिएट कर दिया है। उसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ मुड़ी। अब चेंज ऑफ करेक्टर तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका ये जो हाई बना है कहां से बना है पहले तो वो समझो। ये हाई बना है इस वाली स्विंग से, ये मार्केट सारी यहां से साइडवेज है, मार्केट यहां से सारी साइडवेज है, लिक्विडिटी बनाते हुए चल रही है या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रही है, तो हम यहां से इसको चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बोल सकते। हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर तब बोलेंगे जब यहां से उस वाली जिस स्विंग ने हाई दिया है उसका जब जब तक लो ब्रेक नहीं होता, यहां से लो ब्रेक हुआ तब हमारा कहलाएगा यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, COCH, वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर। लेकिन कई बार जब हमें एंट्री करनी पड़ती है या हमें एंट्रीज चाहिए होती है, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिल जाए तो हम यहाँ पे एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करके एंट्री ले सकते हैं। ठीक है ना, एंट्री देखो एंट्री वाले मैं बताऊंगा अलग से, मैं फिर भी एक जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर सकते हैं या फिर कर लेते हैं कई बार कि मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने ये वाला सडन जो हाई है उससे पहला प्रीवियसली स्विंग लो यहाँ से स्टार्ट हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर वाला, इसको मार्क किया। मार्क करने के साथ हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे कोई हमारा ऑर्डर ब्लॉक या हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा, मार्क कर दिया और मार्केट आई, उसको पिकअप किया, ऑर्डर फिल किया, मार्केट वापस नीचे निकल गई। ठीक है ना, हम ऐसे यहाँ पे मार्किंग करते हैं। लेकिन वो ये एक छोटा फॉर्मेशन है उसका और ये एक बड़ा फॉर्मेशन है। ठीक है ना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ये आपके लिए वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, लेकिन एक अच्छा खासा चेंज ऑफ करेक्टर हमेशा आपका इसी स्विंग लो से माना जाएगा। ठीक है ना, वो सिर्फ आप एक एंट्री के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद अगर हम सेल साइड चलें तो सेल साइड ही मार्केट कुछ इस तरह से मूवमेंट करती है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट नीचे आई, उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर गई, वापस नीचे आई और उसके बाद नीचे। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से आपका मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है, आपके बाय के लिए, आपके सेल के लिए। अब वो आप लोगों को देखना है कि कैसे आपको एक्सटर्नल इंटरनल अलग अलग पता करने हैं या उनका यूज करना है। ठीक है ना, अपनी ट्रेड्स को करने के लिए। ठीक है, अगर आप इस सब चीज का यूज नहीं करना चाहते, मैंने प्रीवियसली वीडियो में एक इंडिकेटर बताया था, तो आप उस इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। जिसने वीडियो नहीं देखी जाइए प्रीवियसली हमारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली क्लास में लास्ट में इंडिकेटर बताया, तो उस इंडिकेटर का यूज करिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड्स को कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा कि ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कहां कहां पे आप लोगों को मिलती है, कैसे कैसे फॉर्मेशन में आपको लिक्विडिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।